का मामला नहीं। शहर में बहुत सारी ऐसी जगह है जो आज भी इस इंतजार में है कि कब अच्छी सड़कें बने और टीकमगढ़ की जनता को और आने जाने वालों को अच्छी सड़कें देखने को मिलती है। कि उन सड़कों की कभी फिलिंग के नाम पे पैसा लिया जाता है, टेंडर लगते हैं, लेकिन फिलिंग वाले गायब। कब टेंडर हुआ उन गड्ढों को भरने का, उनका भुगतान हुआ, लेकिन गड्ढे जस के तस। हमारी नगर पालिका को थोड़ा समय नहीं हुआ, ये मुख्य सड़कें ही नहीं ठीक हो पाई। अब जहां तक और निर्माणों की बात की जाए तो आप लोगों के सामने तो सारे शहर की तस्वीर है। जो हमारे सब इंजीनियर है वो तो सो रहे हैं, उनको केवल और केवल अपने जो है अपने काम से मतलब है। इनडायरेक्ट समझे आप मेरी बात को। आप तो एक भी जगह बतला दें कि इंजीनियर, हमारे सब इंजीनियर विजिट करने के बाद किसी बिल पेमेंट के लिए ओके करते हैं। नहीं साहब, चल रहा है काम, चल रहा है। किसको मानते हैं? अब साहब किसको कह दें, किसको कह दें? है इस हमाम में कौन नहीं है बेनकाब, सभी है। कर रहे हैं तो अपनी जो स्पीड है उसको धीमी कर लीजिएगा, क्योंकि टीकमगढ़ में अब सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ रही है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, हमें मौके पहुंची है, आपको दिखा रही है कि जो पूरी जो सड़क है, सड़क पूरी तरह से उखड़ चुकी है। इसमें बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं जिसमें पानी भरा हुआ है। लोग यहाँ से जो राहगीर हैं निकल रहे हैं, जो गाड़ियां हैं निकल रही हैं, किसी तरीके से नहीं निकल पा रही हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर आए दिन जाम की स्थिति बन रही है। पानी के भरने से लोगों को पता भी नहीं चलता है कि जो गड्ढा है वो कितना छोटा है या बड़ा है, लेकिन जब उस गड्ढे में गाड़ी चली जाती है तब लोगों को एहसास होता है कि हमारे साथ गलत हुआ है। बार बार प्रशासन को, नगर पालिका को अवगत कराया जा रहा है, लोगों का कहना है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक हफ्ते पहले यहाँ पर काम शुरू हुआ था, लेकिन एक हफ्ते में ही ठेकेदार के द्वारा जो काम कराया गया है वो काम जवाब दे गया है। जब सवाल ये है कि ये समस्या क्यों बन रही है, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएं। आप देख सकते हैं यहाँ के जो गड्ढे हैं, इन गड्ढों को अभी कुछ दिन पहले इन गड्ढों को रिपेयर किया गया था। इन गड्ढों में सीमेंट कंक्रीट भरी गई थी, लेकिन इन गड्ढों की स्थिति आप देख सकते हैं कि एक हफ्ते में ही इनका दिवाला निकल गया। क्या है कि हम प्रतिदिन इसमें गिरते हैं, हम बूढ़े आदमी हैं, चल नहीं पाते, दोनों टाइम मंदिर आते हैं, पर वो वहाँ का गड्ढा है मंदिर के सामने का, उसमें कई बार गिरे हम लोग। इसमें भी ये अम्मा बिल्कुल नहीं चल पाती, दो जन तो कई बार गिर पड़ी, हम लोग पकड़ के ले जाते हैं। हमारा कई बार हम उन्हें बोलते हैं, जो हमारे यहाँ पार्षद वगैरह हमारे मोहल्ले के, वो कहते हैं हाँ करवा देंगे करवा देंगे। परेशानी आती है, गिर भी जाते हैं, पैर भी फिसल जाते हैं। ये समस्या कितने समय से आ रही है सड़क पर? काफी समय से है। हम चल नहीं पाते हैं, गड्ढे बहुत गहरे गहरे हो गए हैं और चलने में बहुत असुविधा होती है। यात्रा गाड़ियां निकल रही हैं, हम लोग कैसे चलें इस गड्ढे के अंदर? गिरते पड़ते मुश्किल से मंदिर जा पाते हैं। बस यही है कि गड्ढे हो जाते हैं, लोग बाग गिरते हैं, मोटरसाइकिलें गिरती हैं, ई रिक्शा वगैरह गिरती हैं, दुर्घटना होती रहती है। कब से ऐसी स्थिति आप शहर का हाल देख रहे हैं, और जहाँ तक आपकी सड़कों का मामला है तो ये अम्बेडकर तराई से लेके और नवीन बस स्टैंड तक का मामला नहीं है। शहर में बहुत सारी ऐसी जगह है जो आज भी इस इंतजार में है कि कब अच्छी सड़कें बने और टीकमगढ़ की जनता को और आने जाने वालों को अच्छी सड़कें देखने को मिले। लेकिन अफसोस की बात है कि उन सड़कों की कभी फिलिंग के नाम पे पैसा लिया जाता है, टेंडर लगते हैं, लेकिन फिलिंग वाले गायब। कब टेंडर हुआ उन गड्ढों को भरने का, उनका भुगतान हुआ, लेकिन गड्ढे जस के तस। अब फिर कलेक्टर महोदय ने नाराजगी व्यक्त की, फिर आदेश हो गए कि साहब फिर से गड्ढे ठीक किए जाएं। भाई ठीक है, 3 वर्ष गुजर गए हमारी नगर पालिका को, थोड़ा समय नहीं हुआ, ये मुख्य सड़कें ही नहीं ठीक हो पाई। अब जहां तक और निर्माणों की बात की जाए तो आप लोगों के सामने तो सारे शहर की तस्वीर है। बाकी हम तो यही कहेंगे कि 3 वर्ष के समय में भी अगर मान लो सड़कें आज ये इंतजार करें कि साहब मुझको कब बनाया जाएगा, तो ये अफसोस की बात है। और शहर गड्ढों में तब्दील है बारिश के पहले, इसमें किसकी लापरवाही मानते जो आने वाले समय की रणनीति नहीं बनाएंगे? मेरा निवेदन ये है कि जहां तक नगर पालिका परिषद का संदर्भ है, नगर पालिका परिषद में जो भी प्रस्ताव आए वो अति शीघ्र पारित हुए, उनको स्वीकृति प्रदान की गई। लेकिन अब जो विभागीय स्तर पर जो कार्रवाई होना चाहिए, उनके प्रॉपर टेंडर लगना चाहिए। ठेकेदार को जो काम दिए गए हैं, पहले चाहे गड्ढे फिलिंग के लिए दिए गए हों, चाहे रफू के लिए दिए, चाहे नवीन सड़क के लिए दिए, तो प्रॉपर अगर समय से टेंडर लगते तो, और उनके ऊपर एक विजिट टीम होती। जो हमारे सब इंजीनियर है वो तो सो रहे हैं, उनको केवल और केवल अपने जो है अपने काम से मतलब है। इनडायरेक्ट समझे आप मेरी बात को। आप तो एक भी जगह बतला दें कि इंजीनियर, हमारे सब इंजीनियर विजिट करने के बाद किसी बिल पेमेंट के लिए ओके करते हैं। नहीं साहब, चल रहा है काम, चल रहा है। किसको मानते हैं? अब साहब किसको कह दें, किसको कह दें? है इस हमाम में कौन नहीं है बेनकाब, सभी है। लोग कहते हैं कि पार्षद तो काम करना चाहते हैं, लेकिन अध्यक्ष कामों में रुचि नहीं ले रहा है। और कितनी सच्चाई है? अब साहब ऐसा है, वो बात सब वो खुद ही बतलाएंगे, हम क्यों बतलाएं उसमें। भाई
परिषद का एक ही काम है कि बहुमत के आधार पर विकास कार्यों को स्वीकृति दी जाए, और दी है स्वीकृति। बहुत सारे पार्षद जो काम करने वाले पार्षद हैं, लेकिन परिषद के कार्यों की वजह से अगली बार वो खुद दोबारा चुन के नहीं आएंगे, ऐसी स्थिति उनके वार्डों में बन गई है। तो कहीं ना कहीं इसकी चिंता आपको नहीं है? ये हम आपसे निवेदन करें, ये निर्वाचन होने का व्यक्तिगत जनप्रतिनिधि का स्वयं का दायित्व है। हम अपने वार्ड में, अपने शहर में अच्छा काम करेंगे, पब्लिक हमको लाइक करेगी, नहीं करेंगे। बाकी हम लोगों का पूरी ये ईमानदारी से पूरी माने ये कोशिश है कि शहर का विकास हो। अब प्रशासनिक अमला कहाँ पर लूज है, कौन कहाँ पर लूज है, ये आप लोगों से भी छुपा नहीं है। इनका त्रास से लेके नए बस स्टैंड तक पूरी सड़क खुदी हुई, तो इस सड़क कब तक इसका निर्माण होगा या इसका मेंटेनेंस होगा क्या? अभी रिसेंटली इस सड़क में गड्ढे भरवाने का काम किया गया है, और जो रह गए होंगे उनको भी भरवाने के लिए ठेकेदार को निर्देशित किया जा रहा है। इसके साथ साथ कलेक्टर सर के निर्देश पर परिषद के प्रस्ताव के द्वारा हम लोगों ने भी एक टेंडर किया था, जिसमें अम्बेडकर से लेके बस स्टैंड के आगे तक शहरी सीमा तक इस सड़क को फिर से इस पर कोटिंग की जानी है, दोनों तरफ बीटी से। और वो काम हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि अचानक से मानसून जो है वो आ गया, तो वो काम उसी स्थिति में रुकना पड़ा। जैसे ही बारिश कम होती है, जो हमारा दोनों तरफ का रोड का रेस्टोरेशन का काम है, लेयरिंग का काम है, वो हम लोग करेंगे। इसके पहले क्यों नहीं व्यवस्था बनाएगी, बारिश के पहले योजना बनाएगी? अभी सावन के महीने में लोग परेशान हो रहे हैं। अभी जैसे ही हमारी यहाँ पर स्थापना हुई, उसके बाद परिषद की पहली ही मीटिंग में इस आशय का प्रस्ताव हम लोगों ने पास कराया, और उसके पहले क्यों नहीं हुआ इसकी जानकारी अब हम नहीं दे सकते। पर हमारे आने के बाद कलेक्टर सर के निर्देश पर इसका इमीडिएट टेंडर किया गया है। बरसात आने की वजह से काम को पूरा नहीं किया जा सका, लेकिन पानी रुकते ही साथ प्राथमिकता से इस काम को कराएंगे।